हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। महाभारत का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। कौन सा पार्ट 2? चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारे टॉपिक का नाम हमने पिछले जो पार्ट था उसमें आधा पढ़ लिया था और आधा आप शुरू कर रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है स्त्री का गोत्र। स्त्री का गोत्र 1000 ईसा वर्ष पूर्व गोत्र पद्धति आई। 1000 ईसा वर्ष पूर्व गोत्र पद्धति आई। गोत्र तो पता ही होगा कि इस परिवार का गोत्र ये है, उस परिवार का गोत्र वो है। तो ये पद्धति कब आई? 1000 ईसा वर्ष पूर्व। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणों का गोत्रों में वर्गीकरण करना। ब्राह्मणों को भी अब कई हिस्सों में बांट दिया था, गोत्र वाइज। किसके वाइज फ्रेंड्स? गोत्र वाइज ब्राह्मणों को बांट दिया था और प्रत्येक गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर रखे गए थे। गोत्र के नाम किस पे रखे गए थे? वैदिक ऋषि के नाम पर। गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। जो गोत्र के सदस्य होते थे उसे मानते थे ऋषि के वंशज। क्या मानते थे फ्रेंड्स? ऋषि के वंशज। गोत्र पद्धति कब आई? 1000 ईसा वर्ष पूर्व। गोत्र के पद्धति से क्या हुआ? ब्राह्मणों का वर्गीकरण हो गया। गोत्र के 2 नियम थे। गोत्र के कितने नियम थे? 2 फ्रेंड्स। एक, विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पति का गोत्र हो जाता था। लड़की का गोत्र जो था वो विवाह कर लेती थी तो पति का गोत्र जो होता था वो भी लड़की का हो जाता था। लड़की का गोत्र बदल जाता था। एक नियम होता था कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह करते थे। जैसे कि ये ठेनुआ गोत्र का हुआ, ये भी ठेनुआ का हुआ, ये आपस में विवाह करते थे। एक नियम ये था, इसे बोलते हैं अंतर्विवाह, आपस अपने ही गोत्र में शादी करना। एक होता था इस गोत्र का लड़की और अलग गोत्र का लड़का, दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे तो लड़की का गोत्र लड़के के गोत्र से मिल जाएगा। समझे फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं हमें जिसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता था। कुछ ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी थे जो इस गोत्र का, इस नियम का पालन नहीं करते थे, इन पद्धतियों का पालन नहीं करते थे। जैसे कि सातवाहन शासक। कौन फ्रेंड्स? सातवाहन शासक। ये गोत्र पद्धति का पालन नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे फ्रेंड्स? सातवाहन शासक। क्यों नहीं करते थे? कैसे नहीं करते थे? हमें कैसे पता चला? तो ये जो राजा थे ये बहुपत्नी प्रथा मानते थे। कैसी प्रथा मानते थे? बहुपत्नी, बहुत पत्नी, इसे बोलते हैं बहुपत्नी प्रथा। एक पति का कई सारी पत्नी। तो जो सातवाहन थे वो बहुपत्नी प्रथा मानते थे। रानियों के नाम देखे हमने तो गौतम और वरिष्ठ गोत्रों से लिया गया है। रानी का जो नाम था वो गौतम और वरिष्ठ गोत्र से है, जो कि पिता के गोत्र के नाम पे अटैच है। मतलब उनकी जो रानी थी उनके पिता का भी गोत्र और रानी का गोत्र सेम था। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि गोत्र लड़की का बदल जाता है शादी के बाद। लेकिन सातवाहन शासक में ऐसा नहीं हुआ, उनका गोत्र नहीं बदला। इससे हमें प्रतीत हो गया कि रानियों ने अपने पति के बजाय पिता के गोत्र से ही अपना गोत्र रखा हुआ है। वो अपनी पति के गोत्र को नहीं मानती बल्कि पिता के गोत्र को मानती हैं शादी के बाद भी। यह तथ्य किस विवाह को दिखाता है? बहिर्विवाह। किस विवाह को दिखाता है? बहिर्विवाह पद्धति। ये तथ्य जो है बहिर्विवाह पद्धति के खिलाफ है। बहिर्विवाह मतलब होता है गोत्र के बाहर, लेकिन ये क्या है? गोत्र के बाहर तो है परंतु इसमें गोत्र का नाम भी नहीं बदला, लड़की का गोत्र नाम वही रहा। ये इसके खिलाफ है बिल्कुल ही। यह तथ्य अंतर्विवाह पद्धति व बंधुओं के में विवाह संबंध को दर्शाता है। यह अंतर्विवाह को दिखाता है कि आपस में गोत्र में शादी कर लो। यह प्रथा दक्षिण भारत में आज भी शामिल है। ये दक्षिण के भारत में आज भी शामिल है कि अंतर विवाह पद्धति चलती है, आपस के गोत्र में शादी कर लेते हैं। ऐसा कौन सा शासक है जिसने बहिर्विवाह पद्धति या गोत्र पद्धति को नहीं अपनाया? सातवाहन। कैसे? क्योंकि वहाँ बहुपत्नी प्रथा थी। पत्नियों के जो गोत्र थे गौतम और वरिष्ठ, इन गोत्रों का मेल देखा तो उनके पिता से था, ना कि पति से था। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पिता का गोत्र रखा।
क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हाँ जी, माताएं बहुत महत्वपूर्ण थी। सातवाहन वंश में राजाओं का नाम उनके माता से ही उद्भव हुआ है, माता से ही उद्भव होने का प्रमाण मिला है। तो माताएं भी इम्पोर्टेंट थी। गोत्र पद्धति देख ली, स्त्री का गोत्र देख लिया, शादी देख ली, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और बहुपत्नी और बहुपति। उपनिषद में मातृ नाम, उपनिषद देखा गया है, उपनिषद में क्या इसका नाम? मातृ नाम। बृहदारण्य, जिन्होंने उपनिषद में अपनी प्रारंभिक योजना बनाई, बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्रारंभिक उपनिषदों में से एक है। ये बहुत ही प्रारंभिक उपनिषद में से एक है बृहदारण्य, बृहदारण्यक ये उपनिषद है। आचार्यों एवं शिष्यों के उत्तरोत्तर, जब आचार्य और शिष्यों के बाद की पीढ़ी आई, उसकी सूची मिलती है। उसकी सूची किस में मिलती है? बृहदारण्य उपनिषद में, जिसमें अनेक लोगों को उनके मातृ नामों से विनिर्दिष्ट किया गया था। जब आचार्य और शिष्यों के बाद अलग पीढ़ी आई, बाद की पीढ़ी आई, उनका हमने देखा तो उनके नाम कई लोग अपनी मातृ नामों से निर्दिष्ट थे। एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी। सातवाहन राजा की आकृति उन गुफाओं व भित्तियों से में पाई जाती है जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दान में दिया गया था। बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया गया था। सातवाहन की चित्र या आकृति कहाँ मिलती है? गुफाओं से। सातवाहन राजाओं की आकृति कहाँ से मिलती है? गुफाओं से। किस गुफाओं से? जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया गया दूसरी शताब्दी पहले। कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स? गुफाओं से मिलती है। उन गुफाओं को किसे दे दिया गया था? बौद्ध भिक्षुओं को। महाभारत माता की सलाह। महाभारत में माता की क्या सलाह थी? महाभारत देखी होगी तो आपने, माता की क्या सलाह थी? कुछ नहीं थी। माता क्या चाहती है? भला चाहती है अपने बेटों का। जब कौरव पांडव के मध्य युद्ध की संभावना थी तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की प्रार्थना करी। उसने प्रार्थना करी, हे दुर्योधन, ये युद्ध मत करो, परंतु उन्होंने नहीं सुनी। कहाँ शांति की संधि करके तुम मेरा, अपने पिता का सम्मान करोगे? उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम शांति की संधि कर लो, लड़ाई ना करो, तो मेरा भी सम्मान होगा और तुम्हारे पिता का भी सम्मान होगा। जो पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, गुस्से पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। उसकी माता ने ये भी कहा कि अगर तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखोगे तो तुम अपने राज्य की रखवाली कर सकते हो। लालच और क्रोध व्यक्ति को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाता है। लालच और क्रोध ऐसी चीज है जो कभी लाभ की प्राप्ति नहीं होने देगी। हे पुत्र, तुम विवेकी तथा वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। उन्होंने कहा कि तुम लड़ाई कर लिए तो इस पृथ्वी का तुम भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ना धर्म, ना प्रशंसा, ना की प्राप्ति होगी, ना धर्म की प्राप्ति होगी, ना प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। युद्ध से क्या होना है? 2-4 तुम्हारे मरेंगे, 2-4 इनके। इसमें क्या खुशी मिलेगी? युद्ध के अंत में कामयाबी मिले, यह भी आवश्यक नहीं है। यह भी पता नहीं है कि तुम ही जीतोगे, क्या पता वो जीत जाए, ये भी संभव नहीं है। ये भी पता नहीं है कि युद्ध में तुम्हें ही कामयाबी मिलेगी। अपने मन को युद्ध में लीप मत करो, उन्होंने मना करा। कुल मिलाकर ये था कि इस लड़ाई से कुछ नहीं होगा, एंड दी एंड तुम्हें रोना मिलेगा, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, ये सब। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा तथा हार गया। दुर्योधन युद्ध में हार गया। अब फ्रेंड्स ये देखेंगे वहाँ की सामाजिक विषमता। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? वहाँ की सामाजिक विषमता। पहली बात तो ये, जिसे नोट्स चाहिए, मेरा नंबर है 8178455264। ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नहीं तो टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगा मैं। टेलीग्राम आईडी है मेरी 12th JK स्टडी पॉइंट, JK स्टडी पॉइंट, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। जिसे भी नोट्स की ज़रूरत है तो टेलीग्राम पे मेरे मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो,
मैं नोट्स दे दूंगा, वो भी कुछ नहीं लूँगा फीस, बाकी बाद में देखेंगे हम, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए। सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता क्या थी, मतलब समाज में विभिन्नताएं भी थी, जैसे आज भी होती है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर के, गरीब अमीर इन सब में विषमता बहुत देखी जाती हैं। उस समय भी विषमता थी, भेदभाव था। जाति शब्द सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता है। जाति क्या दिखाता है, समाज के वर्गीकरण को दिखाता है कि समाज बटा हुआ है, ये इस जाति का, वो उस जाति का। धर्मशास्त्रों में आदर्श व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र बनाए हैं उसमें कई आदर्श लिखे गए हैं। ब्राह्मण का विचार था, उनका सोच था कि जिसमें उन्हें प्रथम दर्जा प्राप्त था उसे देवीय व्यवस्था बताते हैं। उन्होंने जो बनाई थी व्यवस्था ब्राह्मणों ने, उसमें उन्होंने अपने आप को प्रथम स्थान पर रखा था। पहले नंबर पर वो, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये सब उन्होंने क्या करा, लाइन वाइज बना दी, कैटेगरी बना दी एक तरह की। ब्राह्मणों ने अपने आप को टॉप पे रखा, प्रथम दर्जा दिया। शूद्र अस्पृश्य को निचले स्तर पर रखा, शूद्र सबसे नीचे थे, चौथे नंबर पे तो शूद्र, ये सबकी सेवा पानी करते थे। ब्राह्मणों ने ऐसा करा और यूं भी बोला कि ईश्वर की देन है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इस व्यवस्था में दर्जा शायद जन्म के अनुसार माना जाता था। वो जन्म से कुंडली निकालते थे और बोलते थे कि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है, तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, ये सब बताते थे। धर्म सूत्र शास्त्र में 4 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 4। जीविका के लिए 4 वर्ग थे, नियम थे, बोलते हैं उसे नियम। ब्राह्मणों के 4 नियम। ब्राह्मणों ने वर्ग बांटा, पहला वर्ग था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम था सिर्फ पढ़ना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करवाना, दान लेना। क्या काम था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना, दान लेना। क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना। क्षत्रिय मतलब ताकतवर। जितने भी राजा महाराजा होते थे वो ज़्यादातर क्षत्रिय होते थे। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना, लोगों की सुरक्षा करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, न्याय करना और दान देना। वैश्यों का काम था खेतीबाड़ी करना, गाय पालना और व्यापार करना। और सबसे नीचे जो शूद्र आते हैं उनका काम था जितने भी उनके ऊपर 3 जातियां हैं उन जातियों की सेवा करना। ऐसा था फ्रेंड्स। इन नियम का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 3 नीति भी बना ली। पहली नीति बना ली कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है। उन्हें डराने लग गए कि वर्ण व्यवस्था जो है ईश्वर की देन है, हमने कुछ नहीं बनाया, सब ईश्वर ने बनाया है और इसका पालन तुम्हें करना ही होगा। दूसरी नीति ये थी, शासकों को प्रेरित कर दिया, जो राजा महाराजा थे उन्हें प्रेरित कर दिया कि अपने राज्य में वर्ण व्यवस्था लागू करवाए। अब राजा की बात तो प्रजा मानेगी ही और राजा को इन्होंने बोल दिया कि बात मनवाओ। तीसरा ये नीति थी, जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन पर आधारित है। जनता को ये यकीन दिला दिया उन्होंने कि तुम्हारी जो अभी प्रतिष्ठा है, तुम्हें जो वर्ग मिला है वो तुम्हारे जन्म पर है। नोट देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये छोटे छोटे नोट्स, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन मानदंडों को बुद्ध महाभारत जैसे कई ग्रंथों में वर्णन की गई कहानी के द्वारा बल प्रदान किया जाता है। ये जो बात है, वर्ग है, नीतियां हैं, इन्हें कई ग्रंथों में बताया गया है, महाभारत में भी देखा जाता है। एक देवीय व्यवस्था, एक हम देखेंगे देवीय व्यवस्था क्या थी। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धत करते थे, जो मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। ब्राह्मण क्या बोलते थे? ऋग्वेद में उन्होंने मंत्र लिखा था, पुरुष सूक्त मंत्र। कौन सा मंत्र? पुरुष सूक्त मंत्र। और उसमें क्या देखा हमने? जो भी मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है, उन्होंने दिखाया कि पुरुष की बलि का भी चित्रण है। अब अगला टॉपिक है अक्षत्रिय राजा। क्या अक्षत्रिय राजा होते थे?
या फिर हमेशा ही क्षत्रिय राजा बने रहते थे? होते थे भाई, क्षत्रिय राजा भी होते थे। शास्त्रों के अनुसार राजा का पद प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय होना अनिवार्य है। ब्राह्मणों ने तो अपने शास्त्र में लिख दिया कि अगर राजा बनेगा तो सिर्फ क्षत्रिय बनेगा, परंतु हमने कई राजवंश ऐसे भी देखे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, दूसरे वंश के भी थे, दूसरे वर्ग के भी थे, जैसे कि मौर्य वंश। मौर्य वंश, इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। मौर्य वंश ने क्या स्थापित करा? साम्राज्य। तो बौद्ध का कहना है ये क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण कहते थे ये निम्न कुल के हैं, निम्न जाति के हैं। बौद्ध क्या कहते थे कि ये क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते थे निम्न जाति के हैं। शुंग व कर्ण जो थे मौर्य के उत्तराधिकारी बने। शुंग और कर्ण मौर्य के उत्तराधिकारी बने, जो कि ब्राह्मण थे। शुंग और कर्ण मौर्य के उत्तराधिकारी ब्राह्मण थे। ये मौर्य के बाद आए थे शुंग वंश और कर्ण वंश, जो कि ब्राह्मण थे और मौर्य के बाद आए थे, ब्राह्मण थे। मौर्य कैसे थे? कोई बोलता है निम्न कुल का है, ब्राह्मण बोलते हैं निम्न कुल के हैं, बौद्ध बोलते हैं कि क्षत्रिय थे। इन्होंने सत्ता का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता था। हमने ये तो देख लिया, चाहे वो कैसा भी वंश का हो, कैसा भी वर्ग का हो, हर कोई कर सकता था। शक मध्य एशिया से आए थे। ब्राह्मण मलेच्छर बर्बर अन्य देशी मानते थे। शक जो आए थे ये मध्य एशिया से आए थे, इन्हें ब्राह्मण मलेच्छर बर्बर अन्य देशी भी मानते थे। संस्कृति के अभिलेखों से शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीवोद्धार का वर्णन मिलता है। उन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीवोद्धार कर दिया, उद्धार कर दिया, इसका भी वर्णन हमें मिलता है संस्कृत अभिलेख में। किसने किया था? रुद्रदामन ने। किसने किया था फ्रेंड्स? रुद्रदामन। सातवाहन कुल के शासक गौतमी पुत्र श्री सातकनी ने खुद को उच्च कुल का ब्राह्मण बताया तथा क्षत्रिय गर्व का हनन करने वाला। सातवाहन कुल का जो शासक था गौतमी, उन्होंने खुद को तो ब्राह्मण बताया और बोला कि मैं क्षत्रिय का गर्व का हनन करने वाला हूँ, उनके गर्व का हनन कर दूंगा, उनके गर्व को ख़त्म कर दूंगा। ब्राह्मण बताया उन्होंने। किस वंश का? सातवाहन वंश का, गौतमी। और उन्होंने ये दावा किया कि चारण वर्ण के मध्य विवाह संबंध होने पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने बोला कि जो ये वर्ग विवाह है ना चार वर्णों के बीच, इस पर रोक लगा देंगे हम। फिर भी रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध कायम किए। फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उन्होंने विवाह कर लिया। वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन हो गया। सातवाहन खुद को ब्राह्मण बताते थे, और जबकि शास्त्र राजा क्षत्रिय होगा। शास्त्रों में लिखा था कि राजा क्षत्रिय होगा। गोत्र में विवाह करते, जबकि ये जो सातवाहन थे गोत्र में विवाह करते थे, जबकि विवाह गोत्र के बाहर होना चाहिए। इन्होंने तो बिल्कुल ही बदल दिया शास्त्र को। गोत्र के अंदर बोला है कि विवाह ना होए, बाहर होना चाहिए, उन्होंने अंदर कर दिया, जो ब्राह्मण ग्रंथ में प्रस्तावित नहीं था। शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। जो चांदी का सिक्का है वो शक शासक को दिखाता है, इंगित करता है, जो कि 4वीं शताब्दी वर्ष पूर्व है। जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता। समाज का वर्गीकरण जाति से भी स्पष्ट होता है। हमें जाति से पता चल जाता है हाँ समाज को बांटा हुआ है। जाति वर्ण 4 भागों में थी, इससे भी अधिक थी। जिसमें वर्ण में समाहित नहीं किया उन्हें जाति में डाल दिया। जो इस वर्ग 4 जो वर्ग बांटे थे ब्राह्मणों ने, जो जाति इस वर्ग में नहीं शामिल हुई उसे जाति में डाल दिया। मतलब हमें पता नहीं चला ये शूद्र का है, वैश्य है, क्षत्रिय है, तो उन्हें जाति में डाल दिया, ये इस जाति का है। वन में रहने वालों को निषाद बोल दिया, जैसे कि वन में रहने वालों को निषाद बोला, अलग ही जाति बता दी। ये तो नहीं बताया कि वर्ण ये क्या है, किस वर्ग का है, बस बोल दिया निषाद है। व्यवसायिक वर्ग जो काम करेगा उसे स्वर्णकार बोल दिया। क्या बोल दिया? स्वर्णकार। निश्चय और स्वर्णकार, निशाय और स्वर्णकार। जाति कर्म के अनुसार बन गई। जो जाति थी ना वो कर्म के अनुसार बनी हुई थी।
कई लोग दूसरी जीविका भी अपना लेते थे, जैसे कि क्या पता मैं अभी वन में काम कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं गाय पालने लग गया, फिर कुछ दिनों बाद व्यवसाय करने लग गया। तो ये काम जो है बदलते रहते हैं, जाति नहीं दिखाती कि हम यही काम करेंगे। मानदंडों से हमें ये प्राप्त मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। 4 वर्णों के परे एकीकरण, अगला टॉपिक है 4 वर्णों के परे एकीकरण। ऐसा वर्ग भी मिला है जो चारों वर्णों से अलग था, बिल्कुल ही अलग था। 4 वर्ण बांटे थे ना अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वर्ग से भी अलग था एक वर्ग, जंगल में रहने वाले निषाद, जो कंदमूल खाकर शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। एकलव्य उनमें से एक थे। एकलव्य जो थे, जो जंगल में रहते थे, वो अपना भरण पोषण वहीं से कुछ ना कुछ खाकर करते थे। ब्राह्मण इन्हें असभ्य, नीच समझते थे। एकलव्य को क्या समझते थे? इसमें कोई सभ्यता नहीं है, ये नीच है। पशुपालकों को भी ऐसा ही मानते थे, जो पशु पालते थे उसे भी ऐसा ही मानते थे। असंस्कृत भाषा, जो संस्कृत से अलग है, लोगों को मलेच्छर कहकर नीच दृष्टि से देखा जाते थे। जिसे संस्कृत नहीं आती, असंस्कृत बोलता, उसे मलेच्छर बोलते थे, नीच जाति का बोलते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नोट्स के लिए याद रखना, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना, नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। चलिए फ्रेंड्स, इसी घड़ी में हम अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से।